वही जो शाकाहारी जो लगा रहेगा, जो दरबार में पड़ा रहेगा, जो आदेश में चलेगा, तो दया तो मिलनी है। और छटनी का समय है ये। गुरु महाराज ने कहा था, आपको ध्यान भी होगा कि आगे चल करके छटनी होगी और छटनी होने के बाद में चटनी होगी। तो ये तो हर युग में होता आया है। परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का समय सब कुछ गुरु महाराज ने योजनाबद्ध तरीके से गुलाबी पगड़ी बंधवाई और टाट पहनाया। गुलाबी पगड़ी में बहुत कुछ वर्दी आ गया। उसी पगड़ी को महाराज जी ने कह दिया अब समय आ गया है। तो वो तो अंतर्यामी होते हैं, दूरदृष्टि रखते हैं, आगे का सब कुछ उनको मालूम है। संत किसी प्रकार से रोके हुए हैं, काल भगवान को रोक रखा है, भोलेनाथ को समझा रखा है, भोलेनाथ मान जाओ मान जाओ। कई बार महाराज जी कहते हैं अरे हम उज्जैन से विनती करते रहते हैं भोलेनाथ मान जाओ। तो देखो महापुरुषों के इशारे की तरफ कहते भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उनकी दृष्टि की तरफ, उनके चेहरे की तरफ काल भगवान हमेशा देखता रहता है और उनके इशारे के बिना कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी महाशक्ति। और देखो होना है जो तो होगा, जो करने जा रहा है काल भगवान, साफ सफाई तो होगी और कलयुग में सतयुग को आना है वो आएगा। लेकिन बचेगा कौन? हमको बचाना चाहते हैं, हमारी जीवात्माएं उस काल के घेरे में यानी लपेटे में न आ जाए। भाई लपेटा ही तो होता है, यहां से जब सिमटा होता है तो जैसे 5 तत्व होते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचिते अधम शरीरा। ये जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। तो सबसे पहले क्या होता है, ये मिट्टी जो पहाड़ है, जो बड़े बड़े पत्थर लोहा और जितने भी धातु हैं सब की यानी कि वो जो ताकत होती है उसको खींच लिया जाता है और सीमेंट जैसे भुरभुरे हो जाते हैं मिट्टी। और मिट्टी पानी में घुल जाएगी, पानी को यानी कि अग्नि सोख लेगी, अग्नि को हवा सोख लेगी, हवा आकाश में विलीन हो जाएगी और आकाश को ऊपर में जो शक्ति है जिसको आद्या महाशक्ति कहा जाता है वो निकल जाएगी। आद्या महाशक्ति को ऊपर में शिवजी महाराज बैठे हुए हैं जिनको ईश्वर कहा जाता है, वो उसको यानी कि अपने में समाहित कर लेंगे। ऊपर में जब सिमटाव यहां से होता है तो ये जो प्रलय होती है उसका वर्णन महापुरुषों ने किया है। और जब वहां से यानी कि ऊपर में जाते हैं तो माया है, माया सबको निकल जाती है, माया को ब्रह्म निकल जाएगा, ब्रह्म को ऊपर में प्रकृति है, फिर पुरुष है यानी कि महाकाल पुरुष सबको लपेट करके जैसे चटाई को लपेट करके रख देते हैं उस तरह से रख दिया जाता है। फिर कभी मौज होती है तो बाद में विस्तार होता है, ये तो महाप्रलय होती है। ठीक इसी प्रकार से थोड़ा बहुत बखेड़ा तो अब भी होने जा रहा है, यानी कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो बचेगा कौन? महापुरुष चाहते हैं कि अपने लोग बचें और कुछ लोग बचें और वो सतयुग में बचें, सतयुग में रहें। एक तो होता है कि सब कुछ समाप्त होने के बाद में फिर से रचना की जाए, लेकिन महापुरुष चाहते हैं कि फिर से रचना नहीं, इसी कलयुग में सतयुग का जो आगमन होगा उसमें हमारे लोग बचे रहें और जो सतयुगी हो तो सतयुग जैसे बनो और सतयुग जैसे अपने लोगों को बनाओ, अपने बाल बच्चों को जिनसे आप प्यार प्रेम करते हो उनको सत्संग में लाओ और उनको सतयुग में रहने लायक बनाओ। वरना तो ये जो नजारा है, जो छटनी हो रही है, अरे भाई कितना भी समझा लो और लोग आते ही नहीं है कि हमको बाबा जी के सत्संग में जाना ही नहीं है। अरे भाई नहीं जाना है तो तुम्हारी तुम जानो। दया मिलेगी तो केवल उज्जैन और बावल से मिलेगी, जहां इनके यानी कि सत्संग बाबा जी महाराज के, बाबा उमाकांत जी महाराज के आदेश में जो साप्ताहिक सत्संग चालू किए गए हैं, जो जहां भी यानी कि आश्रम छोटा मोटा बना दिया गया है और वहां पर दया चालू कर दी गई है, तो वहां से दया मिलेगी। हमको लोगों को ये बताना है कि फला जगह बाबा उमाकांत जी महाराज का, जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग होता है,
ये आपको अपने को सबको बता देना है, लोगों के कानों में आवाज पड़ जाए तो जब भगदड़ मचेगी तो आएगा उसका बचाव तो हो जाएगा। तो ये महाअभियान ये महाराज जी ने, और ये अब तो क्या है कि साप्ताहिक सत्संग अपने को जहां भी नहीं बनाए हैं वहां बना देना है। अपना कोई भी व्यक्ति नामदानी और उनके परिवार वाले सत्संग में जाने से छूटे नहीं। पता नहीं कब क्या हो जाए और कब मौज बदल जाए, कब उनका इशारा हो जाए और ये देवता कब जो है यहाँ झाड़ू लगाना शुरू कर दे। महाराज जी कहते थे एक एक देवता जब यहाँ पर झाड़ू लगाएगा, साफ सफाई करेगा, अरे पवन चलेगी तो आंधी के आगे, तूफान के आगे क्या होता है, क्या बचता है? पत्थर उड़ेंगे, मकान गिर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। वो पवन देवता और जल देवता और अग्नि देवता, महाराज जी ने तो यहाँ तक जो है संकेत दिया कि आग लगेगी, चलती गाड़ियों में आग लग जाएगी, लोगों के दिलों में आग लग जाएगी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। वही तो होने जा रहा है, मति खराब हो जाती है। तो हमको क्या करना है, उस आने वाले भारी संकट से बचाव के लिए उनके आदेश में अभी से लग जाना है। वरना जिस माया को समेटने में और इकट्ठा करने में हम लगे हुए हैं वो हमारा साथ नहीं देगी। साथ देंगे तो केवल ये देंगे, इस दरबार से हमको दया मिलेगी, यहाँ से दया मिलेगी। बोलो जय गुरुदेव।